हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग मजा पर। तो जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, इस वाले वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं। हम सीखने वाले हैं कि अगर कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें गिवन है तो उसको हम फैक्टराइज कैसे करते हैं। ठीक है, देखिए अभी तक हमने ऑलमोस्ट मतलब अपनी जो 9th की सीरीज़ है उसका एक्सरसाइज 2.4 ख़त्म कर ही लिया है। उसके 2 क्वेश्चन और बचे हैं। तो उन 2 क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन सिखाना चाहता हूँ, ताकि वो 2 क्वेश्चन जो हैं वो आप इजीली सॉल्व कर पाएँ, उसमें आपको दिक्कत ना हो। ठीक, तो देखिए फैक्टराइज करना है हमें और किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को। तो एक मैं एग्जांपल मान लेता हूँ। जैसे आपसे बोला जाए कि एक क्वेश्चन अपनी तरफ से दे रहा हूँ मैं आपको कि x² प्लस 7x प्लस 10 7x प्लस 10। ठीक, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो ऑब्वियस सी बात है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि हम सीख चुके हैं कि गिवन पॉलिनोमियल की अगर डिग्री 2 होती है, हाईएस्ट पावर यानी कि अगर 2 है तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो ये एक दिस इज़ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। चलिए ठीक, अब इसको हमें क्या करना है, इसको हमें फैक्टराइज करना है। इसको हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज करने का मतलब यह है, जैसे कि ये पावर 2 है ना, तो इसके 2 ब्रैकेट आने चाहिए। फैक्टराइज करने का मतलब यह है कि हाईएस्ट पावर अगर 3 है तो 3 ब्रैकेट बनने चाहिए। फैक्टराइज करने का मतलब यह है अगर हाईएस्ट पावर 4 है तो 4 ब्रैकेट बनने चाहिए। इतनी बात समझ में आ गई आपको कि फैक्टराइज क्या होते हैं। चलिए ठीक, अब इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो आप देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। आपको करना क्या होगा फैक्टराइज करने के लिए, आप ये देख पा रहे हैं लास्ट का कांस्टेंट नंबर, कांस्टेंट टर्म देख पा रहे हैं आप। ठीक है, जिसमें कोई भी वेरिएबल नहीं होता वो कांस्टेंट टर्म होता है। ठीक है, तो दिस इज़ द कांस्टेंट टर्म। ठीक, और यहाँ पर आप हाईएस्ट पावर वाला जो टर्म है तो वो तो ये है हाईएस्ट पावर, जिसके हाईएस्ट पावर 2 है। इस वाले हाईएस्ट पावर बिट का टर्म भी देख पा रहे हैं x² है। आपको करना क्या होता है, इस 10 की इस हाईएस्ट टर्म वाले कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना होता है। अब कोफिशिएंट क्या होता है, कोफिशिएंट होता है जिस नंबर से वो टर्म मल्टीप्लाई हो रहा हो। तो x² के आगे ऐसा कौन सा नंबर है जो x² से मल्टीप्लाई हो रहा है। आप तो कहेंगे कि नंबर है ही नहीं। क्यों नहीं है नंबर, बिल्कुल है, 1 है ना। x² के आगे 1 बैठा हुआ है, क्योंकि 1 के आगे x² के आगे कुछ नहीं है तो उसके आगे हम 1 है, क्योंकि 1 की मल्टीप्लाई x² से करोगे तो x² ही आएगा। तो x² के आगे क्या है, 1 है। ठीक है, हालांकि यहाँ पे नोट नहीं है, लेकिन हमें अपने अंतर्ध्वनि से, अपने मन से देख पाएंगे कि ये 1 है। ठीक है, वो देगा नहीं बुक वाला, लेकिन आपके मन को दिखना चाहिए कि हाँ इसके आगे क्या है, 1 है। ठीक है, 1 के अलावा और कोई सा भी नंबर नहीं हो सकता। ठीक है, तो x² का कोफिशिएंट 1 है और कांस्टेंट टर्म 10 है। आपको करना क्या होता है, इस वाले नंबर से इस वाले कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करनी होती है। तो कितना आ गया, 1 × 10 = 10 आ गया। चलो ठीक, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। आपको करना क्या होगा, जो कांस्टेंट टर्म होगा उसकी मल्टीप्लाई जो हाईएस्ट टर्म होगा, हाईएस्ट टर्म, जैसे मान लो हाईएस्ट टर्म यहाँ पे अगर 3 वाली होती तो मैं x² वाले से नहीं करता, मैं 3 वाले से करता। समझ पा रहे हैं आप। तो कांस्टेंट टर्म की मल्टीप्लाई मुझे हाईएस्ट टर्म के कोफिशिएंट से करनी होती है। तो कोफिशिएंट कुछ नहीं था, लेकिन हमारे मेन को पता होना चाहिए कि यहाँ पर कौन बैठा हुआ है, 1 बैठा हुआ है। ठीक, तो 10 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1 × 10 = 10। यहाँ तक बात आपको उम्मीद करता हूँ मैं समझाने में सफल रहा होऊंगा। अब देखिए आपको करना क्या है, इसके बाद आपको पकड़ना है इसका मिड टर्म। आपको पकड़ना है इसका मिड टर्म। ठीक है, मिड टर्म पकड़ लिया आपने। चलिए ठीक, अब इस मिड टर्म को आपको 2 नंबर्स में 2 डिजिट्स में ब्रेक करना है। 2 डिजिट में ब्रेक करना है। कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 7 को 2 डिजिट में ब्रेक कैसे कर सकते हैं आप, बहुत तरीके हैं। या तो आप 1 में 6 ऐड कर लीजिए तब 7 आ जाएगा, 1 में 6 ऐड कर लीजिए, या फिर 2 में 5 ऐड कर लीजिए, या फिर 3 में 4 ऐड कर लीजिए। अगर आप माइनस की बात करते हैं तो 9 में से 2 माइनस कर दीजिए, 10 में से 3 माइनस कर दीजिए, 11 में से 4 माइनस कर दीजिए, एंड सो ऑन। ये बहुत तरीके हो सकते हैं 7 को 2 डिजिट में ब्रेक करने के लिए। लेकिन हमें करना क्या है, हमें तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलना पड़ेगा।
तो आपको इस 7 को दो ऐसे डिजिट में ब्रेक करना है। अब दिक्कत यह है कि भैया प्लस में ब्रेक करें या माइनस में ब्रेक करें, क्योंकि ब्रेक तो प्लस में भी हो सकता है माइनस। तो वो कौन बताएगा? वो बताएगा ये वाला साइन, वो बताएगा ये वाला साइन, इसके पीछे वाला साइन। तो हमें 7 को ब्रेक करना है इन पॉजिटिव, ठीक है, एडिशन में ब्रेक करना है। तो अब देखिए, तो एडिशन में कैसे ब्रेक कर सकते हैं 7 को? 7 को आप 1 + 6 लिख सकते हैं, आप 2 + 5 लिख सकते हैं, आप 3 + 4 लिख सकते हैं। बस ये 3 तरीके ही तो हैं, है ना। चलिए अब देखिए करना क्या है, आपको 7 को ऐसे 2 डिजिट में ब्रेक करना है जिनको प्लस करने पर कितना आए? 7 ही है, 7 ही आए। और उन्हीं नंबर की अगर आप क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो आंसर कितना आ जाए? मल्टीप्लाई वाला, यानी कि 10 आ जाए। दोबारा से, है ना। आपको सबसे पहले क्या करना था, कांस्टेंट टर्म की हाईएस्ट पावर वाले टर्म्स की कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करनी है। तो जैसे हमने 10 की 1 से करी तो इट बिकम 10, ठीक। अब आपको 7 को दो डिजिट में ब्रेक करना होता है। अब या तो प्लस में करें या तो माइनस में करें, वो कौन बताएगा? वो बताएगा ये वाला साइन, यानी कि यहाँ पर प्लस है इसलिए प्लस में ब्रेक करना है। तो प्लस में तो आपको 7 को ऐसे ब्रेक करना है कि प्लस करने पर तो 7 आ जाए, और उन्हीं डिजिट की अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 आ जाए। तो आप देखें, अगर मैं 1 + 6 करता हूँ तो मुझे ये 7 तो दे देता है, लेकिन 6 1 से 6 हो जाता है। अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 6, अगर मैं यहाँ पे 1 लिखूँ और यहाँ 6 लिखूँ तो 6 और 1 मुझे 7 दे तो देगा, प्लस करेंगे तो। अगर मैं 1 और 6 करूँ तो 6 और 1 7 दे देगा, लेकिन इनकी मल्टीप्लाई मुझे 10 नहीं देगा, तो ये तो फेल हो गया। तो इसे काट दीजिए आप। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं 3 और 4 लेता हूँ तो 3 और 4 को मैं ऐड करूँगा तो 7 दे देगा मुझे, लेकिन 3 4 से 12 आ जाएगा, 10 नहीं आएगा, तो ये भी फेल हो गया। चलिए ठीक है। चलिए आगे अगर मैं 5 और 2 कर देता हूँ तो 5 2 तो मुझे 7 मिल जाता है, लेकिन 5 2 क्या 10 मिलेगा मल्टीप्लाई करने पर? अब कॉस मिलेगा। तो यहाँ पर जो आप 7 को ब्रेक करोगे इन 2 पार्ट्स, वो होंगे 5 और 2, क्योंकि 5 + 2 = 7 एंड 5 × 2 = 10, और वही तो लाना था हमें, मल्टीप्लाई करने पर 10 और प्लस करने पर 7। तो यहाँ तक आपको उम्मीद करता हूँ चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो हम इसका कैसे करेंगे, तो x² को हम x² लिखेंगे प्लस, अच्छा 7 की जगह ब्रैकेट लगा देंगे, सिर्फ 7 की जगह ब्रैकेट, और 7 को हम क्या लिखेंगे 5 + 2, बाहर क्या चल रहा है इसका x, फिर प्लस और फिर 10, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। तो x² प्लस, अच्छा 5 की x से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर देखिए प्लस और प्लस, प्लस 2 की x से मल्टीप्लाई कर देंगे 2x, आगे 10। अब आपको क्या करना है, ये 2 टर्म और ये 2 टर्म, इन 2 टर्म में कॉमन क्या आ रहा है, इसमें x² इसमें 5x है। तो एक ऐसी चीज़ जो इसमें भी हो और इसमें भी हो, ऑब्वियस सी बात है, x दिखाई दे रहा है, x इसमें भी है और x इसमें भी है। तो यहाँ पे बचेगा हमारा x प्लस यहाँ बचेगा हमारा 5, क्योंकि x आपने कॉमन कर लिया, यानी x इससे भी बाहर निकाल लिया और इससे भी बाहर निकाल लिया। इसका मतलब ये नहीं कि x को 2 बार लिखेंगे, लिखना एक ही बार है। कॉमन करने का मतलब यही होता है। तो x कॉमन लिया, यानी x इससे भी बाहर आ गया, x इससे भी बाहर आ गया, तो इसमें से एक x कम हो गया, तो x सिर्फ एक ही x बचा, ओनली 1 x इज देयर, एंड प्लस यहाँ से x निकाल लिया हमने, कॉमन कर लिया, तो यहाँ पे सिर्फ 5 बचा। सिमिलरली यहाँ प्लस 2x और 10 क्या कॉमन आ रहा है 2, क्योंकि 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी छिपा है। अपने मन से देखिए, 2 को क्या 10 को क्या लिख सकता है 5 × 2, तो 2 इसमें भी है, तो 2 मैंने कॉमन कर लिया, तो यहाँ पे बचा x और यहाँ पे बचा 8। 5 डिवाइड करके आपको लिखना होता है, ठीक है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जब आप कॉमन लेते हैं तो डिवाइड करके लेते हैं। तो यहाँ से बचा 2 से कॉमन कर लिया, तो यहाँ x बचा और यहाँ पर आपका 5 बचा। अगर आपके ये ब्रैकेट वाले टर्म कॉमन आ जाते हैं, इसका मतलब आपका कैलकुलेशन बिल्कुल सही है। तो इसको आप लिखेंगे एक बार x + 5, इसको एक बार लिखेंगे,
और जो x और +2 है इसे दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे, तो x +2। तो ये हो जाता है हमारा आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से ऐसे जो हमारे क्वेश्चन नंबर 4 होंगे उनको हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। अब ज़रूरी नहीं यहाँ पे प्लस हो सकता है यहाँ पे माइनस हो, तो मुझे इस डिजिट को माइनस में ब्रेक करना पड़ेगा, तो उसको हम उस तरीके से करेंगे, लेकिन मेथड पूरा ये रहा है। तो मैंने आपको अलग से एक वीडियो बना के दे दी है कि हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। हमें गिवन था x² + 7x + 10। ठीक, हमें क्या करना है, कांस्टेंट टर्म जिसमें x y कुछ भी ना हो, कांस्टेंट टर्म कहा जाता है उसे, कांस्टेंट टर्म की मल्टीप्लाई हाईएस्ट टर्म वाले कोफिशिएंट से करनी होती है। अब हाईएस्ट टर्म का कोफिशिएंट कुछ नज़र नहीं आ रहा है, यानी कि वहाँ पे कौन है, 1 है। तो यहाँ पर मैंने 1 लिखना नहीं है, लेकिन आपके मन को पता होना चाहिए। ठीक है, तो 10 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 10 = 10 आ गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे इस 7 को ब्रेक करना है। अब ब्रेक कितने पार्ट में करना है, 2 पार्ट में करना है। वो प्लस में करें या माइनस में करें ये कैसे पता चलेगा, ये पता चलेगा इसका पीछे वाले साइन से, जो इसका मतलब इस तरफ वाला होगा, राइट हैंड साइड वाला। तो 7x के बाद में प्लस आ रहा है, इसका मतलब मुझे 7 को प्लस में ब्रेक करना पड़ेगा। तो 7 को ऐसे 2 डिजिट में आपको ब्रेक करना है कि इन दोनों की प्लस करने पर तो 7 आ जाए, इन दोनों की प्लस करने पर तो 7 आ जाए, वहीं अगर इन्हीं 2 की मल्टीप्लाई करेगी तो 10 आ जाए। तो हमने देखा कि 6 + 1 भी हो सकता है, 3 + 4 भी हो सकता है, एंड 5 + 2 भी हो सकता है। लेकिन 6 + 1 = 7 बट नॉट इक्वल्स टू, अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 6 देगा, तो फेल हो गया। 3 + 4 करेंगे तो वो 7 हो तो जाएगा, लेकिन वो 12 हो जाएगा। ओनली 5 and 2 इज़ द ओनली 2 डिजिट विच आर एडिंग। अगर हम ऐड करते हैं तो वो 7 होते हैं, एंड देन मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मल्टीप्लाई में 10 देगा। ठीक, तो 7 को हमने अलग से ब्रैकेट में लिख दिया 5 + 2, बाकी मैंने कोई चेंज नहीं करा। अब इस x² को एज इट इज़ +1, 5 की x से करेंगे तो 5x, 2 की x से करेंगे 2x + 10। ठीक, 2 टर्म इधर छांट लीजिए, 2 टर्म इधर छांट लीजिए। ठीक है, यहाँ से आप देखेंगे कॉमन क्या आ रहा है, तो x, यानी x इससे भी बाहर निकाला हमने और x इससे भी बाहर निकाला। यहाँ से x बाहर निकाला तो इसकी जगह x बचा, प्लस यहाँ से x बाहर निकाला तो यहाँ 5 बचा, प्लस इनमें से और इनमें से तुम क्या निकालोगे बात, 2 निकालोगे, क्योंकि 2 इसमें भी छिपा है और 2 इसमें भी छिपा है, क्योंकि tan को हम 2 × 5 लिख सकते हैं। तो 2 हमने बाहर कॉमन कर लिया, तो यहाँ x बचा और यहाँ कितना बचेगा, 5। 8 मत करना आप, क्योंकि बहुत बच्चे 8 कर देते हैं। ठीक है, डिवाइड करते हैं, 2 से 10 को डिवाइड करोगे तो 5 ही तो आएगा। चलिए, जैसे ही आपका ये 2 ब्रैकेट अगर सेम आ जाते हैं, इसका मतलब हमारा कैलकुलेशन सही है। तो इसको हम एक बार लिखेंगे, और बाकी बाहर कौन है, x और +2, इसे दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे। तो x + 5 एंड x + 2 इज़ द फैक्टर ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक, तो इस तरीके से हम आगे जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसे सॉल्व करेंगे। बाकी फ़िलहाल वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो बिल्कुल आप सपोर्ट कीजिए, और हमारी जो 9th की सीरीज़ चल रही है वो उसका जो एक्सरसाइज 2.4 है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। उसके बाद हम मूव करेंगे एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 3।